ये क्या कर रही है दादी? हाय अल्लाह, दिल दहला दिया ना मेरा। हट परे। दिखाए तो क्या है? इतनी प्यारी ज्वेलरी। अरे अरे हाथ क्यों लगा रही, छोड़ दे। परे हट। देखने तो दे दादी। देख लेना जब वो पहनेगी। कौन पहनेगी? हाला, और कौन? हाला क्यों पहनेगी? क्यों का क्या मतलब है? ब्याहता हो गई है खैर से, नाक कान से खाली रहेगी क्या? तो ये सब आप उसे देंगी? अच्छा, कब से जमा कर रही हैं आप ये? हाँ, कितने ही सालों से जमा कर रही थी शादी पर देने के लिए। फिर तो आपने मेरे लिए भी जमा की होगी ना? हाँ, अब मैं ना इंसाफ तो हूं नहीं, तेरे लिए भी रखा है मैंने एक सेट। एक सेट? उसके लिए ये सारी ज्वेलरी और मेरे लिए एक सेट? हाय, है ना तू पागल की पागल। बहुओं को ज्यादा चढ़ाते हैं, अब हाला सिर्फ बेटी नहीं रही। बहुओं को क्यों ज्यादा चढ़ाते हैं? बहुओं का जेवर अपने घर आता है, बेटियों को चढ़ाएंगे दूसरों के हाथ लग जाएगा, मेरा घाटा ही है। दादी यार। अच्छा जा ना, छोड़ दे इसको, अब जा, मुझे बहुत सा काम करना है। जा। हमजा, अब ठीक है। मैं जानता हूं मैंने आपका दिल दुखाया अम्मी, मेरे पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था। अब्बू ने जैसे कहा कि रिश्ता नहीं है, बस मुझे और कुछ समझ में नहीं आया। मुझे अब्बू से ऐसी पत्थर दिली की उम्मीद नहीं थी। बाप से मुकाबलेबाजी कर रहे हो? नहीं अब्बू, मुकाबलेबाजी के लिए बराबरी शर्त होती है और आपका और मेरा कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन यह बात एक लड़की की इज्जत की थी अम्मी। खामखा की लफाजी नहीं चाहिए। क्या करता, सड़क पर छोड़ देता उस लड़की को। यह तरबियत दी आपने मुझे, आप जानती ही नहीं है अपने बेटे को। अच्छा मेरी तरफ देखिए, मार ले यार, जो कहना है कह दें, जिससे आपका दिल हल्का होता है। एक लफ्ज नहीं बोलूंगा, जो आप कहेंगे करूंगा। तो छोड़ दे उसे, जिससे चाहे कर लेना। जमीन का तो मैं नाम भी नहीं लूंगी, तो उसे छोड़ दे। अब कैसी तबीयत है समीन की? तुम कमरे में क्यों आई हो? अम्मी, इसे निकालें यहाँ से। जाओ रूमी। किधर जाऊं चाची? अम्मी बेचारी वहां बिस्तर से लगी पड़ी हैं और अब्बू अलग परेशान है। और वो हाला, वो तो हमजा भाई के कमरे की कुंडी चढ़ा के मजे से सो रही है। रूमी। और दादी, दादी तो 2-3 किलो सोना लेकर बैठी हुई है, कह रही है हमजा भाई की दुल्हन को चढ़ाएंगी। उन्होंने मुझे भी भगा दिया और अब आप भी कह रही हैं कि चली जाऊं। मैंने हमेशा उस हाला को जमीन पर तरजीह दी है। वो कह रही थी कि बहू का हक ज्यादा होता है, बेटियां तो पराया धन होती हैं। खुदा का वास्ता चली जाओ यहाँ से रूमी। जा रही हूँ, सुबह से भूखी थी, सोचा आप समीन को कुछ खिला रही होगी तो मैं भी खा लूंगी। लेकिन सच ही कहा है कि जब इंसान इतना परेशान हो तो भूख प्यास की कहाँ होश रहती है। ये मैं ले जाऊं चाची जान? अगर थोड़ी देर और रहती ना रूमी, तो इस जमीन की बच्ची ने मेरा सर ही फाड़ देना था। और देखो कैसा मजे का नाश्ता बना कर दिया ना अपनी बेटी को।
अभी तूने कहा कि जो मैं कहूंगी वो मानेगा। लेकिन ये नहीं अम्मी, कैसे छोड़ दूं एक मासूम लड़की को अपनाकर? ये जिंदगी भर का आयत है और मैं पीठ दिखाने वालों में से नहीं अम्मी। इतनी मासूम नहीं है वो, इतनी सीधी नहीं है जितनी तुझे नजर आती है, इतनी इतनी पार्सल नहीं है वो। याद रखा हुआ है उसने। अम्मी मैं सही कह रही हूँ, कॉलेज जाने के बहाने वो। बस कर दे अम्मी, ये ग्लास टूटने का इल्जाम नहीं है जो आप हाला पे लगा रही हैं। 1 मिनट, क्यों टोक रहे हो मां को? बात कर दे दो उसे। अब बताओ क्या कॉलेज के बहाने? कहने दीजिए मुझे अब्बू, बचपन से देख रहा हूं हर इल्जाम हाला पे। ये हाला वो हाला सब मिलकर उसको कसूरवार ही ठहराई जाते हैं और बड़े होकर भी। लेकिन ये ग्लास टूटने का इल्जाम नहीं है, उसके किरदार की बात है अम्मी। और मैं किसी को इजाजत नहीं दूंगा कि मेरी बीवी की किरदार कशी की जाए। मेरे पास सबूत है। लाइए। अब दे दूंगी। तो फिर बात भी तभी होगी। जी अब्बू, बुलाया आपने? वो अपनी माँ के खाने के लिए कुछ लाओ और मेरे लिए 1 कप चाय लेके आओ। सारा कसूर तुम्हारा इसमें इसका क्या कसूर है? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? जिसके साथ तुम्हारी गुफ्तगू हो रही है ना, उसी से बात करो। खबरदार अगर मेरी बेटी पे हाथ उठाया तो। क्या घूर रही हो? चलो जाओ वापस। आओ मेरे साथ आओ। ये मेरा तेरे दिल से जा मिला है, रब से जिसको मांगा